अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 99 टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। डायमंड एजुकेशन सोसाइटी में स्कीमात के ताल्लुक़ से एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें कई आला तालीम याफ्ता लोग शामिल हुए। इसमें ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद शमशाद कादरी साहब ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तफसीलात बताई। एजुकेशन सोसाइटी एंड ऑल इंडिया माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैयद शमशाद कादरी, National President. Now I invite Chief Guest Alhaj Janab and Ismail Sahab, Janab Ismail Sahab of District and Session Judge, retired ex-member of Andhra Pradesh State Human Rights Commission, to a request to come on to the position and occupy the chair. Sayyid Shamshad Khatri, come on the dais. Please give a big round. Now, I would like to call Sayyid Shamshad Khatri to say some few words. आज के हमारे फर्जिल अजीज जस्टिस अली जनाब इस्माइल साहब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, रिटायर्ड एंड एपी माइनॉरिटी कमीशन मेंबर, मोहतरमा रफिया मैडम साहबा, रणदीप सिंह साहब, अमरजीत सिंह साहब, आरिफ साहब, हमीद साहब, फ़हीम सैयद साहब, वही साहब, हाज़िरीन जलसा, ख़वातीन, नौजवानान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जितने भी स्कीमात आवाम के लिए आती हैं उनके लिए इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। ये मेरा अखलाक़ी फरीज़ा है। सबसे पहले तो मैं अली जनाब अलहाज जस्टिस इस्माइल साहब का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हम जैसे गरीब आवाम के दरमियान आ पाए। उसके साथ साथ अमरजीत सिंह साहब का, रणवीर सिंह साहब का, फ़हीम सैयद साहब का और तमाम हाज़िरीन जलसा का ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और डायमंड मेडिसिन इंस्टीट्यूट की जानिब से आप तमाम का दिल की गहराइयों से मैं इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 20 साल से मिल्लत और कौम की खिदमत करते आ रही है। हमारा असल मकसद ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात आते हैं, जिसमें सीखो और कमाओ है और नई रोशनी प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, या ख़वातीन के लिए जो भी प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से अनाउंस किए जाते हैं, उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी रहनुमाई करते हुए तमाम आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचे। तो इसी ज़मन में आज का ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। आज के हमारे चीफ गेस्ट अली जनाब इस्माइल साहब ने हमारी दावत कबूल की। मैं फिर एक मरतबा उनकी दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपकी हमारी हरदिल अजीज मैडम रफिया मैडम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं अली जनाब गौस साहब सदर सुलेमान नगर से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसी के साथ साथ ताहिर साहब वार्ड मेंबर से भी गुजारिश करूंगा कि वे स्टेज पर तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खला रबी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अली जनाब सदर जलसा जनाब शमशाद कादरी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन, मेहमान खुसूसी अली जनाब जस्टिस इस्माइल साहब और डॉक्टर गौस साहब हमारे दरमियान इसी वक्त नहीं है। डॉक्टर उर्दू एकेडमी के तेलंगाना के थे, अभी दरमियान में नहीं है। डाइस पर तशरीफ़ फरमाया मौजूद हजरत और हाजिरीन।
अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद अवाम में तालीम का आम करना, गवर्नमेंट की स्कीमात से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए। डायमंड मिशन स्कूल का मकसद गरीब बच्चों को कम फीस में तालीमी सलाहियत को बढ़ाना और कोविड-19 की वजह से स्कूल को बहुत सारे माली मसाइल का सामना करना पड़ा और टीचर्स को तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किल पेश आ रही है। हम चीफ मिनिस्टर से अपील करते हैं कि टीचर्स और इंतजामिया के माली मदद करके तालीम को आगे बढ़ाने में मदद करें। इसी तरह आवाम और कौम की तरक्की भी मुमकिन है। इसके अलावा हमारे स्कूल में दीनी मदरसा चलाया जा रहा है जहां हर बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, दुनिया की तरक्की के लिए दीनी तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। बगैर दीन के दुनिया की तालीम भी बेफायदा है। उर्दू अकादमी से दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में स्कूल की इंतजामिया को माली मदद की जा रही है और दो अकादमी जरिए से हमारे स्कूल को उर्दू कोर्सेज चलाने के लिए किताबों की फरहमी हमारे तालीम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तालीम के जरिए कौमी दायरा में शामिल होकर कौम की तरक्की मुमकिन है। हम सबको तालीम को आम करने के लिए जहालत को दूर करें। अवाम की तरक्की इस सिलसिले में हमारा स्कूल बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। आपके सामने एक छोटा सा शेर पेश करना चाहती हूँ। हर शख्स इल्म का तलबगार है, हर शख्स इल्म का तलबगार है। इस दौरे जहालत में दुनिया तेरी बदल दे वो उस्ताद तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो उस्ताद तलाश कर। जमाने को सिखा देंगे हम इल्म हुनर से, जमाने को सिखा देंगे हम इल्म हुनर से। दुनिया करेगी सतायश हमारे इल्म हुनर की, दुनिया करेगी सतायश हमारे इल्म हुनर की। अगर शाम होता है तो दिन में अंधेरा आता है, अंधेरा होता है। अगर खबर ना होता तो रात को रोशनी ना होती। अगर शाम होता तो दिन में अंधेरा होता है। अगर खबर ना होती तो रात को रोशनी ना होती। अगर हर दिल अजीज शमशाद खादरी साहब एक शाम की किरण है, इल्म है हमेशा। वेलफेयर एसोसिएशन में तेज चमककार एक शमशाद खादरी साहब है। जय हिंद। अली जनाब मोहम्मद ताहिर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमको मुखातिब करें। अली जनाब मोहम्मद ताहिर साहब तशरीफ फरमा। अली जनाब शमशाद खादरी साहब जो आज ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के जो अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस्माइल साहब और इस्माइल साहब है, गौस साहब है और हमारे एरिया प्रेसिडेंट और मेरे साथी वार्ड मेंबर मोहम्मद गौस साहब है और हमारे सिख भाई लोग हैं और यहाँ पर जो भी मौजूद मैं जिसका नाम नहीं मालूम माफ़ी चाहता हूँ और तमाम ख़वातीन और बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शमशाद खादरी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया है। मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि हमारे जो सुलेमान नगर वार्ड के अंदर इस तरह के तालीमी मैदान के अंदर जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं बेहद खुशी की बात है। और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में आगाह कर रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से कई स्कीमात जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसको फ़ायदा उठाने के लिए हमको ऑल डिपार्टमेंट्स जैसा कि उर्दू एकेडमिक है और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ऐसे कई शूबे हैं, उससे मालूमात करने के लिए जो शमशाद खादरी साहब ने यहाँ पर
जो प्रोग्राम मुनक़िद किया है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, मैं बेहद मशकूर हूँ उनका। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रफ़िया मैडम जो यहाँ पर ये अपने स्कूल के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले बात किए हैं, उनके तालीम का होना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि सुलेमान नगर के अंदर जब यहाँ पर सुलेमान नगर के अंदर जब आबादी बस रही थी, तब यहाँ पर कोई स्कूल्स नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे, ना प्राइवेट स्कूल नहीं थे। तो हमारे मोहित साहब ने यहाँ खुद की पैसों से ज़मीन खरीद कर एक छोटा सा स्कूल जब यहाँ पर स्टार्ट किए, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शक्ल आज 5वीं मंजिल बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। ये सारे बच्चों की दुआ है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्राम यहाँ पर जो हो रहे हैं, जैसा कि एक टीन शेड के अंदर जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कई गरीब बच्चे, जैसा कि मैं जानता हूँ यहाँ पर ठेला चलाने वाले हैं, कोई तरकारी बेचने वाले हैं, कोई ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो उनके पास माहाना फीस के लिए भी इतनी रकम नहीं होती थी कि जो उन्हें माहाना दे सके। लेकिन जो मैडम ने यहाँ पर किसी बच्चे को फ्री में तालीम दिया, किसी बच्चे का फीस में कमी की, किसी का अगर कोई बच्चे 3-4 बच्चे हैं एक ही घर से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक बच्चे का फ्री कर देना। तो ऐसा करते करते जो मैडम बच्चों की दुआ लिए हैं, और दुआ की बदौलत ही मैं समझता हूँ कि ये आज 5 मंजिल बिल्डिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान नगर के अंदर जो तालीम की एक किरण जो लेकर आए हैं, तो आज मुझे बेहद खुशी है। और इसके बाद यहाँ पर डायमंड स्कूल के साथ साथ और भी कई स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर चला रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो तालीम के लिए आप लोग स्लम एरिया में इस तरह के स्कूल्स लाएँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी ये कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से जो यहाँ पर सुलेमान नगर के अंदर कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं था साहब, तो हम लोग एक छोटा सा एक NGO महिता ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग छोटा सा स्कूल यहाँ पर लगाए थे। लगाने के बाद धीरे धीरे हम वो स्कूल को एक गवर्नमेंट स्कूल में तब्दील किए हैं। वो हमारे गौस साहब बाखूबी जानते हैं कि आप देखते हैं चर्च के सामने एक जो प्राइमरी स्कूल जो है, वहाँ पर 300-350 जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल की शक्ल में वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामा है। आप लोग कहते हैं कि मजलिस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ के जितने भी लोग हैं मजलिस के चाहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के जो बस्ती डेवलपमेंट में अहम रूल जो हमारे बैरिस्टर सऊदीन अवीसी साहब का है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर जो खवातीन मौजूद है कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पानी के लिए उन लोगों ने कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक घड़े के लिए जो पहाड़ी इलाका है, ये एक घड़ा नीचे से ऊपर उठाकर कांधों पर लेकर जाते थे, ये भी दिन मैंने देखा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप बाखूबी जानते हैं कि हर घर के अंदर नल आ रहा है, और नल आ रहा है नहीं बल्कि आप लोग हर पीने के लिए नहीं बल्कि हर इस्तेमाल के लिए आप लोग कोई रिजर्वायर बना है। तो आप देखिए कि मजलिस की कारनामा और जितने भी यहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं, जैसा कि मामी पाशा से लेकर आज तक जो डेवलपमेंट हुआ है, जो भी जैसा कि अजीज भाई होने दो या नवाज भाई होने दो, आपके हमारे इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग साहब होने दो, ये लोग जो मजलिस के सिपाही हैं, ये लोग, उसके साथ साथ हम जब कभी भी हमारा बस्ती का मसले मसाइल लेकर जाते हैं तो सबसे पहले बैरिस्टर सऊदीन अवीसी साहब एक ही कहते हैं कि सुलेमान नगर के अंदर जो आवाम रहती है वो गरीब आवाम रहती है, तो सबसे पहले वहाँ का काम करिए आप लोग। तो ये कारनामा आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम देखते हैं। जब मैं हमारे गौस भाई बाखूबी जानते हैं कि यहाँ पर जब लोग आबाद थे तो 15,000 रुपये में 100 गज का प्लॉट खरीदे, 15,000 किसी से 5,000 किसी 10,000 में गौस भाई साहब ने बेचा है यहाँ पर। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वही प्लॉट कम से कम 50 लाख 60 लाख में बिक रहा है साहब। ये कारनामा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और साथ ही साथ जो स्कूल के बारे में जब मैं बैरिस्टर सऊदीन अवीसी साहब को सबसे पहले एक बात कहा, सब प्राइवेट स्कूल तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक गवर्नमेंट स्कूल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो साहब ने कहा ठीक है गवर्नमेंट कुछ लैंड है क्या वहाँ पर, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह साहब गवर्नमेंट लैंड है। तो तभी फौरन हमारे बैरिस्टर सऊदीन अवीसी साहब मुझे लेटर देते हैं और कहते हैं कि आप कलेक्टर को इसको आप रिप्रेजेंट करिए, जाकर देखिए वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड को। जब गवर्नमेंट लैंड हमको मिली सर्वे नंबर 32/2 पे जो सेटलमेंट में आप देखते हैं, तो वहाँ पर जब 1200 गज जमीन गवर्नमेंट की है बोलकर जैसा ही मालूम होता है, तो उसके बाद सेकंड लेटर हमारे बैरिस्टर सऊदीन साहब बोलते हैं कि सबसे पहले वहाँ पर गरीब बच्चियों के लिए जो यहाँ से किशनबाग
पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल होना बोलकर तभी एक लेटर देते हैं मुझे। उसके बाद हम लोग उसकी पैरवी करते हैं। पैरवी करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं 300 साढ़े 300 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये कारनामा है हमारा। और साथ ही साथ वहाँ पर दोपहर का खाना मिल रहा है, वहाँ पर ड्रेसेस मिल रहे हैं और उनको आला, जैसा कि अभी अब शमशाद कादरी साहब जैसे कि और दूसरे भी NGOs हैं उससे जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ पर कुछ भी ज़रूरियात का अगर सामान होना, जैसे कि लॉकडाउन में आपने देखा है कि वहाँ के जो खानदान को कई NGOs ने आकर वहाँ पर इमदाद किए, जैसे कि रेशन होने दो या कुछ भी और किस्म के इमदाद वहाँ पर हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, जो गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्ची पढ़ी है आज MBBS कर रही है साहब, हमारी बस्ती की बच्ची है। मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल की जो बच्ची है आज वो उनके वालिद साहब का नाम मुझे तो पता नहीं, लेकिन उनके वालिद साहब मेस्त्री का काम करते हैं, उनकी बच्ची आज MBBS पढ़ रही है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची। तो आप तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कभी तालीम को आप ये मत समझिए कि भाई हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये मत अपने फील्ड में अपना जो हुनर है, अपने आप में जो टैलेंट है, वो अगर आप उभारेंगे तो वो गवर्नमेंट स्कूल होने दो या प्राइवेट स्कूल होने दो, अगर आप एक कामयाबी की सीढ़ी अगर आप चढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मंजिल आपको पार कर सकते हैं। आप तो आप ये मत समझे कि हम लोग मुसलमान हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा, हमें टैलेंट इतना पैदा करो, गवर्नमेंट खुद बोले कि क्या आपको क्या चाहिए, ये होना चाहिए हमें हुनर। अगर आप हुनर अगर दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि शमशाद कादरी साहब है, हमारे मैडम यहाँ पर है और भी NGOs है, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कुछ माली इमदाद भी होना है तो यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे भी आप हम कहकर कुछ ना कुछ आपकी हम मदद करवा सकते हैं। लेकिन कब करा सकते हैं कि आपको हुनर बताना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ जा रहे हैं, SSC पास कर ले रहे हैं, घर में बैठ जा रहे हैं, 7th पढ़ रहे हैं, घर में बैठ जा रहे हैं, 8th पढ़ रहे हैं, घर में बैठ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको आपकी मंजिल कहाँ है वो देखना है, आपको क्या बनना है वो हमें हमारे माइंड में होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम बराबर कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप ये भी मत समझे कि हम लोग सुलेमान नगर से ताल्लुक रखने वाले। मैं फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं सुलेमान नगर का हूँ। क्यों कि हमें हमारे अच्छाई अगर बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग तालीम के ऊपर तवज्जो दो। और गैर जरूरी, जैसा कि आप लोग आजकल एक सोशल मीडिया ऐसा हो चुका है और ये जो फोन जो हो रहे हैं ना, जिसमें इसमें अच्छाई भी है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं वो बुराई है, फोन के अंदर अच्छाई भी है। अगर हम वो अच्छाई को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके जो अच्छाई जो आपको सोशल मीडिया के जरिए जो अच्छाई दिखाई जा रही है, तो हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के बाहर क्या हो रहा है, हाँ कौन सी बच्ची कहाँ पर पढ़ रही है। अभी देखिए परसों का एक वाकया है, कर्नाटक की बच्ची MBBS पास हुई, हाँ कर्नाटक की एक बच्ची है जो मुस्लिम तबके से है। उसी तरह से आप देखिए कि हमारे मुगलपुरे की एक बच्ची है जो आगे बढ़ रही है, एक पायलट है, पायलट को सलमा फातिमा मालूम है ना, वो एक मुगलपुरे की बच्ची है। तो ऐसे कई हमारे पास भी है, नायक हीरे छुपे हुए हैं, उनको निखारना और उभारना आप लोगों के हाथ में, और साथ ही साथ उनमें पेरेंट्स के हाथ में है। पेरेंट्स क्या करते हैं, खास करके सुलेमान नगर के अंदर मैं देखता हूं कि 7th 8th पढ़कर बच्चियों को क्या कर रहे हैं, स्कूल दूर होने की वजह से, कॉलेज दूर होने की वजह से उन लोगों को घर में ड्रॉप कर दे रहे हैं। वो बच्ची में काबिलियत है, क्या है, माहौल की वजह से क्या कर रहे हैं आप लोग कि बच्ची को नहीं पढ़ा रहे। नहीं भाई, माहौल में अगर जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्ची में टैलेंट है, पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन माहौल की वजह से वो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चियों पे पहले भरोसा करो और बच्चियां अपने माँ बाप पे भरोसा कायम रखना चाहिए। ये दोनों में कॉम्बिनेशन अगर सही रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं कि माँ बाप आप पे भरोसा कर रहे हैं लेकिन वो भरोसे को आप लोग बाहर जाके तोड़ रहे हैं, वो गलत है। जब माँ बाप आपके ऊपर भरोसा करें तो माँ बाप का भरोसा आप पे कायम रखना जरूरी है आप लोगों को। तो अगर आप लोग माँ बाप का भरोसा कायम रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब हो सकते हैं। और साथ ही साथ में आप सुलेमान नगर के अंदर देखिए कि इतना डेवलपमेंट माशाल्लाह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन वसी साहब का, जो हमारे को जो भी हम कुछ कहते हैं तो बराबर
कामयाबी मिल रही है। और अभी हमारा स्कूल 7 तक, हमारा हाई स्कूल जो उर्दू मीडियम स्कूल है वो 7 तक है। अब हमारे मिर्जा रहमत बेग साहब को मैंने परसों ही कहा, साहब ये अब अभी अपर प्राइमरी स्कूल है, इसको हाई स्कूल करने के लिए आप बात करिए। वो तो फौरन उन्होंने कहा ठीक है, आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम है उनसे कहकर मैं इंशाल्लाह हमारे ही बस्ती के अंदर हम एक उर्दू मीडियम हाई स्कूल बनाने की पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चियां जो सुलेमान नगर के बच्चियां हैं, सुलेमान नगर में तालीम अगर हासिल कर देंगे, या उनको यहाँ से दरीचे बवाई जा रहे हैं, वो लोग दरीचे बवाई जैसा ही जाते हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट का फासला हो जा रहा है, ये रंगारेड्डी हो जा रहा है, वो हैदराबाद हो रहा है। तो उनकी तालीम यहाँ तक 7 तक जो लोग रंगारेड्डी में पढ़ रहे हैं, फिर बाद में जाने के बाद वो हैदराबाद हो जा रहा है, तो वहां पर जाने के बाद कंपटीशन ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा रंगारेड्डी में अगर हमारी बच्ची पढ़ती है तो रंगारेड्डी के जो स्टेट के हिसाब से जो हमको सहूलतें मिलना है वो हमको बराबर मिल सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मिलता है हमको वो बराबर हमको मिल सकते हैं। कि माइनॉरिटी यहाँ पर कम होने की वजह से हम लोग माइनॉरिटी के जितने भी स्कीमात हैं हमको उसको फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ फरमा ऑल द डिग्नेटरीज, जो स्टेट के जो नेशनल प्रोजेक्ट ऑल इंडिया मेवा के जो 73 में भी 2023 के वैसा यंग एंड एनर्जेटिक रहने वाले प्रोजेक्ट आली जनाब अलहाज शमशाद कादरी साहब और चीफ गेस्ट इस्माइल साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर गौस साहब, दीगर चीफ गेस्ट और वार्ड मेंबर ताहिर साहब, गौस साहब, डायमंड स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल मैडम साहबा, पेरेंट्स और सारे आज गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं उस प्रोग्राम से मैक्सिमम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और माइनॉरिटी लोग दूर है। उसकी वजह हम तक उसका स्कीम्स के प्रोग्राम हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। उस पहुंचने में काम करने वाले शख्सियत शमशाद कादरी साहब और उनके सारी टीम को हम सब मिलकर जोरदार तालियों से हम शुक्रिया अदा करें। आज शमशाद कादरी साहब एक इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन को। आज एक आदमी अगर रिटायर्ड हो गया तो उन्हें रेस्ट कैसा लेना और दूसरे अपने एंजॉय लाइफ कैसा करना ऐसा सोचते हैं, लेकिन कादरी साहब आज भी एक यंग एंड डायनामिक के वैसा हर वक्त लोगों की फलाह के लिए और लोगों के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। हम सब दिल से शुक्रगुजार हैं शमशाद कादरी साहब के, और उनके जो भी तमन्ना है उसको लेकर हम भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस मौका देने के लिए शुक्रिया। आइए से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं आली जनाब अलीम साहब, रणबीर सिंह साहब जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह हमको मुखातिब करें। आप सभी को ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैनशिप शमशाद कादरी साहब, चीफ गेस्ट मिस्टर ए इस्माइल साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब, साथ में MIM पार्टी के वार्ड मेंबर ताहिर साहब, गौस साहब और स्टेज पर विराजमान सभी को और आए हुए सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मीडिया के लोग सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम रणवीर सिंह, शिक्षावनी में रहते हैं हम सबसे पहले शुक्रिया करते हैं शमशाद कादरी साहब का, जो कि इन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया
और ये जो आप देख रहे हो एकता का ये सबूत है। इनको कोई लालच नहीं है, इनको ये सब जमा करना एक दिल से आवाज़ निकलती है एक इंसान की कि अपनी ज़िंदगी तो पूरी जी ली, अब कुछ दूसरों के लिए भी किया जाए। तो अपनी जॉब से भी रिटायर हो चुके। आजकल मतलबी इंसान भी बहुत हैं जो कि अपनी ज़िंदगी जीते जीते भी दूसरों को टांग खींचने का, जो हमारे हिंदुस्तान में एक रिवाज है कि दूसरे को चढ़ते हुए पीछे से खींचना। लेकिन हमारे शमशाद कादरी साहब के अंदर एक वो शख्सियत है जो कि दूसरे को हाथ पकड़कर खींचना, ना कि टांग पकड़कर खींचना। ये आदत है इनके अंदर कि ये दूसरों का सपोर्ट करते हैं और हाथ पकड़कर खींचते हैं कि भाई इनको भी इनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। आज हिंदुस्तान में की बात तो दूर है, हम अपने सुलेमान नगर एरिया की बात करते हैं कि बच्चे, माँ बाप भी कोई इतनी बड़ी शिक्षा बच्चों को, जो आजकल हाई फाई शिक्षा हो गई है, शिक्षा तो वही है लेकिन पढ़ाने के जो तरीके वो अलग हो चुके हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी आपको पढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। वो सपोर्ट हमारे शमशाद कादरी साहब कर रहे हैं। तो जितने भी आज ये लगाए हुए हैं कैंप वगैरह, और आज खासकर जो ये फंड्स की वजह से मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जो कि आज ये सबको बुलाकर, जो बच्चे तालीम को हासिल नहीं कर सकते उनके लिए माइनॉरिटी की तरफ से कुछ फंड्स, चैरिटीज़ वगैरह जो भी हो सके, स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस के लिए गवर्नमेंट से जो लड़ाई समझो या उनके लिए कुछ मदद समझो जो कर रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे जिस तरह भी होएगा हम हमेशा इनके साथ, और आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद। थैंक यू। मशहूर बिल्डर और नेशनल एक्टिविटीज़ से अली जनाब नईम सूफ़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपको उनको मुखातिब करें। अली जनाब नईम सूफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जस्टिस इस्माइल साहब, शमशाद कादरी साहब, हमारे स्टेज पे तमाम रेस्पेक्टेड गेस्ट, students, parents, as a wonderful support to everyone. That I would like to say everyone. But anyhow, that few things I would like to say. The program is everywhere in day by day. Everywhere, Shamshad Kaadri sir, the awareness program to give the awareness of what the government schemes are coming for the students in each and every section from the state and center. हम उसी तरह आप लोग को दिल नहीं होता है, वो पहुँचना है, वो फायदा पहुँचना है, ये कोशिश शमशाद कादरी साहब की है। और इसमें बेचारे काफ़ी हद तक अपना वक्त देके, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो बोल दिए हैं खाली ओरली बोल, ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंटिंग ऑल द वर्ड एंड व्हाटएवर ही इज सेइंग एंड व्हाटएवर ही इज डूइंग। ऐसा नहीं रात के 2 बजे भी कॉल कीजिए, अब वो बराबर रिस्पॉन्स देते हैं, अब बराबर उस पर अमल अंजाम देते हैं। आप फ़ोन कीजिए, अब इतनी रात को भी इनके वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, इवन वो भी मैं कई बार देखा हूँ इनके कामों, बच्चों के कई मस्तों के अंदर जो है स्कीमात के अंदर कई सेट्स बनवाए, 100 सेट स्कीम्स के प्रोजेक्ट्स के गवर्नमेंट के, एजुकेशन के अंदर हो या दूसरे मैरिज स्कीम्स के हो और दूसरी चीज़ें जिसको लोगों को दिल भी नहीं आ रही, ऐसे कई चीज़ें जो खुद के निकालते हैं, बार बार दिल्ली जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, वो अपना तमाम कोशिशें करके आवाम तक पहुँचना, the tie what you, the bridge you want to build between the government and the public, that should be implemented, जैसा कि सिंह साहब ने बताया है। तो ये एक बहुत बड़ी, अब हमको बहुत बड़ी ताकत हो गई कम्युनिटी को, सिंह साहब आने के बाद और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी ज्वाइन करने के बाद माइनॉरिटी कमीशन इंशाल्लाह हम ये ताकत ये लेके निकलेंगे। We will go to each and every department, force them, pressurize them to do what the government is given. Why don't you implement it and do it? इतना प्रेशराइज कर देंगे हम लोग कि वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी का आदमी गया तो मे बी दे बी नेग्लेक्टिंग, पता भी अगर एक छोड़ के पूरे कम्युनिटी के जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो डेफिनेटली दे हैव टू लिसन हो, वो सुनना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा।
और जस्टिस इस्माइल साहब में भी काफ़ी खिदमत है, उनके बारे में क्या बताऊँ। मगर नहीं हूँ, अल्लाह ताला जो है जो भी है ये चीज़ें जो आगे चल के जो है लोग इससे फ़ायदा उठाएं, ये काम भी हो पूरा मैं दुआ कर सकता हूँ। हमारे बीच एक बहुत ही अहम शख्सियत है। मेरी मुराद अली जनाब अमीरुल्लाह हुसैनी साहब, चीफ पैटर्न IJJF, उनसे मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि वह आपको उनका मुखातिब करें। अली जनाब अमीरुल्लाह हुसैनी साहब। जनाब शमशाद साहब और रिस्पेक्टेड ऑल डिग्निटरीज, हाल ही में जो है जनाब शमशाद साहब से इंट्रोडक्शन हुआ नईम भाई के, तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात है कि माइनॉरिटीज़, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ नहीं, आप सब माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके लेके चल रहे हैं। रियली ये बहुत अप्रिशिएट करने का काम। और नंबर 2, गवर्नमेंट स्कीम को आप आवाम तक पहुँचाना, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। कई गवर्नमेंट के बजट्स रिटर्न हो जाते हैं, और बजट्स जब रिटर्न होते तो वो फिर दोबारा वो उस टाइप का जो रिटर्न हुआ बजट सेम टाइप का जो है फिर वो सैंक्शन नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह आप जो है बहुत ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से स्टार्ट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुन के फिगर्स सुन के बहुत खुशी हुई। लास्ट मीटिंग में जो मोर देन 400 आप जो है खाली केसेस एक खाली हमारे खमरुद्दीन साहब बता रहे थे, और माशाल्लाह जो है फिर बैक टू बैक आप जो है पूरा प्रोग्राम्स करके अवेयरनेस ला रहे हैं। ये भी बहुत माशाल्लाह अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। अल्लाह आपकी मदद करे, और इंशाल्लाह हम मीडिया के माध्यम से जो है इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जब कभी जो है हमको भी इस्तेमाल करेंगे तो बेहद खुशी होगी, और अल्लाह हम सबको इसका अजर देगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का आज जो मुकाम है, उस मुकाम के ज़रिए ही मुझ जैसा नाज़िर आगे बढ़ सकता है। आप लोगों की मदद के ज़रिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं तमाम मीडिया का इस बात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बग़ैर आपके हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकेंगे। मैं अब आपके सामने और एक माहिर तालीम अली जनाब ताहिर फराज साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ज़रीन ख़यालात का आज़ार करें। अली जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेके किए जा नाम खुदा कुछ नहीं करना बड़ी ख़राबी है, लेके किए जा नाम खुदा कुछ नहीं करना बड़ी ख़राबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं बल्कि काम करना ही कामयाबी है। जैसा ताहिर साहब ने अपने बयान में फरमाया था कि कमल खिलता है कीचड़ में। आज ये तफरुक़ा हम खुद जान चुके हैं कि ओल्ड सिटी न्यू सिटी, जब तक ओल्ड सिटी के बच्चे हाईटेक सिटी पे नहीं आते, वहाँ आके नहीं काम करते, वहाँ के BPOs और वहाँ का IT सेक्टर नहीं चलता। ये काबिलियत माशाल्लाह ओल्ड सिटी के स्टूडेंट्स में है। बस जैसा आपने फरमाया कि उनको तराशना है। इसलिए इकबाल कहते हैं, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कुश्ते वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कुश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़े से साथ। आज हमारे दरमियान हैदराबाद की नहीं, तेलंगाना की नहीं, बल्कि एक मौजूद शख्सियत जो मैं अक़वामी सतह पर क़ानून में अपना एक नुमाया काम रखते हैं, जनाब जस्टिस इस्माइल साहब। अक्सर कमाल भाई के साथ आपसे मुलाकात होती रहती है, और मैं भी कई NGO से जुड़ा हूँ। तालीमी मैदान में 25 साल से काम कर रहा हूँ, ख़ासतौर पर IT, ITES और स्कूल मैनेजमेंट के साथ। तो आज का जो उन्वान है स्कीम्स के बारे में, क्योंकि स्कीम्स के बारे में बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं रहता है। स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी बहुत इल्म रहती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से हटकर आज पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 5000 से ज़्यादा जो NGOs है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम कर रहे हैं मुख्तलिफ उन्वान पर। यानी KG से लेकर PG तक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वोकेशनल के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। और इसके अलावा आजकल गवर्नमेंट ने 3-4 साल पहले एक नया कानून लाया था कि CSR के तहत वो अपना जो 2.5% जो इनकम रहता है वो जो है
एजुकेशन, हेल्थ और 4-5 चीज़ों को डिफाइन किया था, उस पर खर्च करें। तो CSR के तहत आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक मैं 4-5 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत अहम ज़रूरत है और इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10th पास है आप या 8th पास है या 9th पास है, तो 4 ऐसे इदारे हैं जहाँ पर आपको मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और 3-4 महीने ट्रेनिंग देने के बाद में आपको कोई फीस नहीं ली जाती है और बल्कि वहाँ पर जॉब प्लेसमेंट दिया जाता है। तो उसकी पहली कड़ी ये है, जैसा आपने GMR को सुना होगा, जो GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन है जो मुचिंतल शमशाबाद के करीब है, तो जहाँ पर वो इतना बेहतरीन कैंपस वो लोग सेटअप किए हैं, तो यहाँ पर 11 किस्म के ट्रेड जो कोर्सेस हैं, यानी होंडा मैकेनिक है, AC मैकेनिक है और फॉल सीलिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, प्लम्बर का काम है, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में 3-3 महीने के कोर्सेस वहाँ पर मौजूद है और वहीं पर आपको रेजिडेंशियल रहना है, खाना वहीं पर है और तमाम अखराजात लोग ही बात करते हैं, यहाँ तक कपड़े भी आपको देते हैं, यहाँ तक शूज़ भी आपको देते हैं। तो हमको क्या करना है, रादर देन रीइन्वेंटिंग द व्हील, वहाँ पर अपने यहाँ के जो बच्चे 10th पढ़कर जो फेल होकर या पास होकर उधर इधर सड़कों पर फिर रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह मेरा नंबर यहाँ छोड़ूंगा शमशाद खादी साहब के पास, आप मुझे रब्त कर दीजिए, इंशाल्लाह एडमिशन का काम मैं आपको आसानी से करवा दूँगा। फिर भी एक मरतबा नंबर बोल दीजिए आप। नंबर बोल दीजिए। 9100, मैं बाद में बोलूँगा, टीचर्स की बोल जाऊँगा सर। अच्छा, इस्माइल साहब की इजाज़त पर 9100 781 827। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9100 781 827। कि शाम में 4 बजे से लेकर आप 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, सुबह में मत करिए क्योंकि मैं भी सेशंस में रहता हूँ, राइट। मेरा नाम ताहिर फराज है। अब दूसरी बात करेंगे हम, जो है नामपल्ली के सामने, बिल्कुल असेंबली के सामने जो ICICI स्किल एकेडमी है, जो ICICI की जो बैंक का सोशल विंग है, कॉर्पोरेट का विंग है, तो यहाँ पर मार्केटिंग स्किल्स है, सेलिंग स्किल्स पर है और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पे है और उसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट पे है। ये 4 कोर्स वहाँ पर 6 महीने के लिए दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको डे स्कॉलर्स भी है, रेजिडेंशियल भी है, लेकिन डे स्कॉलर्स में बहुत ज़्यादा बच्चों को देते हैं। सुबह में 9 बजे से लेकर 4-5 बजे तक ये 4 किस्म की ट्रेनिंग होती है, तो जहाँ पर भी आपको एक पैसा नहीं देना है, सिर्फ 10th 12th पास होना है। ये 4 कोर्सेज भी आपको जो ICICI एकेडमी है वहाँ पर मुफ्त में आप हासिल करते हैं और वो लोग आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में वो लोग वहाँ पर अपने अपने कंपनीज के साथ जो टाइप कर रहे हैं वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा और प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अब तीसरी बात करेंगे हम TIS, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का जो CSR है, ये थोड़ा सा हमारे लिए दूर है, कुकटपल्ली में। यहाँ पर भी कई किस्म के ट्रेड मौजूद है और वहाँ पर जाने वाला कोई नहीं है, तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा, क्योंकि बड़ी खुशी हुई ताहिर साहब को सुनने के बाद में, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे नौजवान बच्चे रहते हैं, तो उनकी रहनुमाई करें। अगर हम छोटी सी कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये बच्चे आगे जाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने तमाम ट्रस्टों को मुतवज्जो दिलाते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में 6 सेंटर क़याम करें, जहाँ पर 1000 बच्चे जो है टास का एग्ज़ाम लिख रहे हैं बिला एक पैसा खर्चा करें। तकरीबन एक बच्चे पे 5000 आता है, तो तकरीबन हमने 6 ट्रस्टों को अप्रोच किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये 6 मुकामात पर, जिसमें आपका हसन नगर भी करीब इलाका है और गोलकुंडा किला है, बाबा नगर है, अलजुबेल कॉलोनी है और किशन बाग का एरिया है, तो इस मकाम पर हमने तकरीबन 1000 बच्चों को टास का एग्ज़ाम दिला रहे हैं कोचिंग के साथ। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा साल भी और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद और एक आती बात हमारे पास जो प्लम्बर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट HRA की नेक्स्ट जो नई जो तालीमी पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्ट करना चाह रही है, इन्हें वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्ट करना चाह रही है। इसके लिए आइंदा जो पीरियड में 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्पोर्ट करने का 2023 से इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, तो उसमें आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेना बहुत ही लाजमी होगा, क्योंकि दुनिया में जो 4-5 जो टेक्नोलॉजी है, यानी 4-5 साल के बाद में आपको पेट्रोल पंप नहीं दिखेंगे, अकाउंटेंट नहीं दिखेंगे और कई चीज़ें जो गायब होने वाले हैं, इवन पंक्चर बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसे जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, ये 4-5 चीज़ें जो है दुनिया में कई बेरोजगारी को
लाने वाले हैं और मशीन लर्निंग पे बहुत सारा डिपेंडेंसी करना है। तो अपने को भी क्या है, दौर जदीद को लेकर आगे बढ़ना है। तो इसलिए अक़वाल फरमाते हैं, नहीं है तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो इंशाल्लाह कोशिश करें, पूरे NGOs यहाँ पर साथ हैं और शमशाद कादरी साहब जो रिटायर होने के बाद भी टायर्ड नहीं हुए हैं, एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। हम पूरे उनके साथ हैं, ये काम उनका नहीं है बल्कि सभी का है। और सबसे जो लास्ट वन है, जहाँ पर आप हाईटेक सिटी पे आप देखेंगे, वहाँ पर भी एक HICC है। तो यहाँ पर भी प्लम्बिंग और सेंटरिंग का और इलेक्ट्रीशियन का जो काम है वो अच्छे अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में सिखाया जाता है। वहाँ पर भी फ्री एडमिशन है, तो वहाँ पर भी अपने बच्चों को भेजिए। उसके अलावा हमारे दादा का पे एक ज़माने में CTI हुआ करता था, सेंटर फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। आज उसको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ATI कर दिया है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर भी कई किस्म के ट्रेड्स है, वहाँ पर भी सीट्स वैकेंट जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ भी अपने बच्चों को आप भेजिए, वहाँ पर भी मुफ्त तालीम है। उसके बाद में निज़ामुद्दीन अलाउद्दीन वक्फ का एक जो टेक्निकल इदारा है, तो आजकल इंशाल्लाह उसका रिनोवेशन हो रहा है। वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे नए कोर्स इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो वहाँ पर भी अपने बच्चों को भेजकर अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग है या पैरामेडिकल कोर्सेज है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है। सिर्फ आप 11-12 काफ़ी आपके लिए इंशाल्लाह करेंगे। तो आप वो नंबर पे आप कॉल करिए, तो इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई आपको मुफ्त में दी जाएगी, इसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे शमशाद कादरी साहब का और तमाम जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए, स्पेशली जस्टिस इस्माइल अंकल साहब का, इन्होंने आज मुझे मौका दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से नई तालीम यहाँ से होंगी। कोशिश करना अपना काम है, कोशिश अपना काम है और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, आपके बच्चों को सही रहनुमाई करेंगे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे को धोने की ज़रूरत नहीं है। हम भी इंशाल्लाह शाना बशाना हर एक के साथ हम चल सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Really, I am thankful to शेखर नौतंकी साहब जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड से ताल्लुक़ रखते हैं। Really, I am very much thankful to you. He is coming to you for the giving employment to all the educated person. Thank you very much. और उनका ताल्लुक़ भी एजुकेशन से है और ज़्यादातर वो इंग्लिश के बहुत ही अच्छे माहिर माने जाते हैं। मैं अली जनाब नौजवान फ़हीम सैयद साहब से गुजारिश करूँगा कि काइंडली एड्रेस द मीटिंग टू द स्टूडेंट्स। फ़हीम सैयद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से बिग थैंक यू टू शमशाद सर। थैंक यू शमशाद सर फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। नाउ द बेस्ट बिट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज टुडे वी हैव मिस्टर ई इस्माइल। यू नो आई टेल यू वन थिंग, इट्स आवर प्रिविलेज एंड ऑनर, क्योंकि एक जज से मिलने की ख्वाहिश हर किसी को रहती है। और आप एक बात ये जहन में रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसको बोलते हैं एहसानमंद। देखिए मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि एक जज से मिलो और आज खुशकिस्मती से मैं जज सर से मिल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बजिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस चीफ गेस्ट मिस्टर ई इस्माइल जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड हैं और एक्स मेंबर AP स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के। थैंक यू वेरी मच सर, इंडीड इट्स अ प्रिविलेज आप जो यहाँ पर आए हैं। तो इसका क्रेडिट जाता है। देखिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन लाइफ, इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू हैव टू एम्ब्रेस द वर्ड कॉल्ड ग्रैटिट्यूड, एहसानमंदी। देखिए आप यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जो कि आपको इल्म दे सकते हैं। ये पहले थे जज साहब जो कि माशाल्लाह, और सेकंड थे शमशाद सर, और थर्ड है रफिया मैम। और माशाल्लाह काफ़ी लोग जो ऑन डाइस हैं उनके नाम नहीं मालूम है, बट माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग को करना क्या है, what you got to do. Now I don't want to waste your time because I understand, you know, Ocean is here, I can't talk much, but I'll tell you one thing, why are you here? Please understand that. You're not here just to come and go. You've got a judge here. Talk to him. Sir, we want to become a judge. How we can become? You see, ताहिर फराज सर जिस तरह बात करें, आप अपने आप को पहचानिए। जैसे हमारे ताहिर भाई जिस तरह बात करें, I'm really happy ताहिर भाई, माशाल्लाह। जैसे हमारे सरदार जी सर, उनका नाम नहीं पता, बट माशाल्लाह जिस तरह बताएं, सोफी साहब, यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, उनसे आप इल्म हासिल करिए। Don't just come and go like that. Please understand, these sort of occasions are everywhere. But what you are getting, that is important. Now just now probably 20 minutes before they were talking about a girl, sir, you know Salma something, she's a pilot. Salma Fatima. How many of you have spoken to her? बात करिए। सानिया मिर्जा, लॉन टेनिस प्लेयर, टॉक टू हर। Listen, what I'm trying to tell you is, सिर्फ ब्लेम गेम मत करिए आप लोग। देखिए सुलेमान नगर हो या चंचलगुड़ा हो या ओल्ड सिटी हो, कुछ भी हो,
आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे भाई को यहाँ, भाई साहब यहाँ आइए, आपका नाम? सोहेल भाई। देखिए, मैं अगर सोहेल भाई को ये कहा, सोहेल मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, क्या आप अपनी आंख मुझे दे सकते हो? तो क्या आप देंगे? नो। बस, थैंक यू मेरे भाई। तो आप सोचिए आपकी वैल्यू कितनी है। 20 लाख नहीं, 1 करोड़ वो तो नहीं देंगे। आप अपने आप की पहले वैल्यू समझिए। प्लीज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, ओके? बट आई टेल यू फ्यू पॉइंट्स, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, आई विल टेल यू वन वर्ड, जस्ट कीप इन योर माइंड, दैट इज SMART। ये 5 लेटर्स जो हैं, इससे एक अल्फाज बना है, आप इसको जहन में रखिए। देखिए, लाइफ में क्यों सक्सेसफुल नहीं होते? Those who are successful, what to do, and those who are not successful, what to do. I'll tell you one thing. If you want to be successful, just keep this word in your mind. That is, anything if you want to do in life, be specific. Those who are successful, they are very specific. What we do, we have a general objective. We don't have to be specific in life. For example, if you want to be a businessman, involve into business. If you want to be a sportswoman, be, involve that. What we do, आज आप एक स्पोर्ट्समैन को देखते हो, अरे यार सिराज अच्छा कमा रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कल रोनाल्डो को देखते हो, फुटबॉल बन जाते हो। परसों एंड्रे अगासी की बायोग्राफी देखते हो, लॉन टेनिस खेलना शुरू करते हो। अपने आप को पहचानिए। First and foremost thing that is important. Don't nowadays see things were different a decade ago. जब हम पढ़ते थे, हमको ख्वाहिश थी कि भाई हम IAS बने, IPS बने, बट जो भी होगा नहीं हुआ, whatever it may be. But इंशाल्लाह ताला मैं भी बात कर रहा, I'm trying my best to get maximum people on the top. Reason is, पहले सोशल मीडिया नहीं था। पहले अब देखिए, अगर आपको हार्वर्ड से एजुकेशन करना है तो भी हो सकता है ऑनलाइन। ऑनलाइन के एडवांटेजेस हैं। देखिए, हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, बट यूजुअली व्हाट वी डू, वी गो इन ए रॉन्ग पाथ। डोंट डू दैट, ओके? द बेस्ट पार्ट, यू हैव एन ऑनलाइन टॉक, व्हाट यू वांट टू डू, अंडरस्टैंड। पहले एक ऑब्जेक्टिव बनाइए, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक देखिए, उर्दू में एक मिसाल है, सोबत सादिकीन, विद whom you are you will become like that. अगर आप किसके साथ रहोगे वैसे बनोगे। तो आप पहले अपने आप को एक स्पेसिफिक रखिए कि भाई मुझे ये बनना है। अपने पास तो कुछ है ही नहीं। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक बेस्ट बात। फॉर एग्जांपल, आई एम ड्राइविंग ऑर्डिनरी कार, ओके? माय फ्रेंड इज नेक्स्ट टू मी। आफ्टर 20 किलोमीटर्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कार। आई विल आस्क माय फ्रेंड, भाई मेरी कार का प्रॉब्लम क्या, आप हेल्प करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, इट्स अ फैक्ट। बट सेम फहीम ड्राइविंग ए BMW, same Fahim traveling a BMW. Now after 20 kilometers, there is a problem in the car. Will I ask my friend? मैं पूछूंगा अपने दोस्त को? Exactly, नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है BMW की वैल्यू बहुत होती है। इसी तरह आप लोग की वैल्यू बहुत है यहाँ। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि भाई चलता है, क्यों नहीं आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहोगे, क्यों नहीं कैम्ब्रिज? देखिए, मैं माशाल्लाह मैं अपने हमारे असद साहब का बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ही इज सच ए ग्रेट पर्सन। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ या कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इल्म वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, चार मीनार के कितने मीनार हैं? 4। जो बनाए हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचे कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग है। सबके 4 एक मीनार है। आप समझ रहे मेरी बात? जो 4 मीनार जब वो बनाते हैं तो एक ही साइज का है, तो यहाँ पे ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। समझिए आप एक लाइव एग्जाम्पल जो ऑल इंडिया माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन से शमशाद सर जो कर रहे हैं, बोलने का मतलब क्या है? स्कॉलरशिप है, अवेयरनेस पैदा करिए। देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं। देखिए, गरीब ये सब एक्सक्यूजेस है, लेम एक्सक्यूजेस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता हूँ, मेरे भाई एक दोस्त दोनों एक विटनेस है। आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी दुनिया फिर गया, क्या भाई ये सही है? नहीं, ये मेरे भाई विटनेस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर वो जगह, इवन मैं लंच लंदन में करा और डिनर न्यूयॉर्क में करा। बोलने का मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, माँ बाप की दुआ है। बोलने का मतलब है मैं भी आपके वैसा, मेरे पास भी कभी फीस नहीं थी, फीस करने के लिए टेंशन होता था मेरे। बोलने का मतलब क्या है? आप अगर ब्लेम गेम करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक ऐसे लोग हैं जो कि आपको कह रहे हैं कि आइए और मदद लीजिए, तो आप उसको जब वो करिए, ठीक है? From anywhere we talk about that SMART. If you want to do something in life, keep this thing in your mind. That is, be specific in life. If you want to do something extraordinary, specific रहिए। बाहर में देखता हूँ दुनिया, वो लोग स्पेसिफिक रहते हैं। एक साइंटिस्ट रहता है, घुस में घुस जाता है। लोग बोलते हैं अरे यार पागल हो गया क्या? पागल नहीं, वो इतना इन्वॉल्व है, he is embraced, he is immersed in that. आप लोग करते नहीं हो। अरे भाई आज टीचर बनना है, कल तो बोलने का मतलब है लाइफ इज लाइक दैट, ओके? एस से स्मार्ट, एम से मेजर, ए से एक्शन है, आर से
कि आप वो गोल रीच कर सकते हो या नहीं, और टी से टाइम, ये 5 चीज ध्यान में रखिए क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। बड़े से बड़े लोग हैं, मैं इंशाल्लाह ताला कभी बात करूंगा रफिया मैम या शमशाद साहब से, अगर मौका मिला तो मैं आऊंगा। बट यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नीड एनी सजेशन, डेफिनेटली आई टॉक टू रफिया मैम, यू विल कीप इन टच। सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई जस्ट वांट टू से बिग थैंक यू। एक चीज ध्यान में रखिए, एहसान मंद का बोझ रखिए, आज आपको यहाँ से कुछ इल्म हासिल करना है बोलकर चाहिए, आए टाइम पर एहसान मत करिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मुख्तसर से वक्त में आप अपने ज़ियारत का इज़हार कीजिए। अब मैं विखार साहब जिनका ताल्लुक भी मीडिया से है, उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने ज़ियारत का इज़हार करें। अली जनाब विखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत मुश्किल होती है जब इतना अच्छा ओकेजन हो और बहुत शॉर्ट बात करने को कहा जाए, बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सुनने वाले ऑडियंस भी इतने अच्छे और इतने बेहतरीन गेस्ट हैं। मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि कुछ बातें यहाँ पर मैं देख रहा था, इसी को मैं अपने अंदाज में बयान कर दूँ कि जैसा वक्त मुख्तसर है तो मैं भी कुछ शेयर का सहारा ले लूँगा। यहाँ 3 शख्सियात हैं, एक आज के मेहमान खुसूसी इस्माइल साहब हैं और एक हमारे शमशाद कादरी साहब हैं, आज की महफिल के रूह रवां जो चेयरमैन हैं इस फंक्शन को। ऐसे कई एक सैकड़ों बल्कि शायद मैं समझता हूँ हज़ारों तक चले आएगी तादाद ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, और लगातार वो थकते नहीं, हम थक जाते हैं जब ये बुलाते हैं तो जाने के लिए, तो मौजूद खाएँ उसके लिए। और आज जो मैडम यहाँ पर मौजूद है करेस्पॉन्डेंट डायमंड मिशन स्कूल, तो ये तीनों के लिए एक शेयर कहते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँ। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे में है तासीर इतनी, एक खून के कतरे में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख का उन्वान बन जाए। तो इस तरीके से ये स्कूल का नाम है डायमंड मिशन स्कूल। एक मिशन जारी है हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हेल्थ एजुकेशन आजकल ऐसा है कि सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में कहाँ कैसे हो, इस वक्त कोरोना का काल पड़ा हुआ है सारी दुनिया में, तो मैं जब भी हमको तकलीफ हो, चाहे इल्म हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे हेल्थ हो, किसी भी मामले में हम ज़रा कुरान और हदीस को अगर पलट के देख ले तो हमको हल मिल जाएगा। एक वैक्सीन भी निकली है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन अभी तक फेल है, लेकिन रहती दुनिया तक 1407 तक जो हदीस है वो कभी फेल नहीं हो सकती, अल्लाह के रसूल की गई हुई बात। तो हेल्थ के मामले में 2 छोटी छोटी दुआएं हदीस में जिक्र है। एक हदीस में है कि एक दुआ अगर सुबह पढ़ ली जाए तो शाम तक हिफाजत होती है हर चीज़ से, और रात को पढ़ ली जाए तो सुबह तक। या वो बहुत छोटी है, आसान है, वो याद कर लीजिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम की हदीस के ऊपर। और एक छोटी सी हदीस है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, तो ज़मीन और आसमान की जितनी मखलूक है, ये वायरस भी अल्लाह की मखलूक है, उस सब से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर देगा। और इल्म के बारे में अगर आप कहेंगे तो अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये तो ओल्ड सिटी का भी जिक्र हो रहा था, न्यू सिटी का भी जिक्र हो रहा था, तो मैं ओल्ड सिटी को तो कभी भी ओल्ड सिटी नहीं, मेन सिटी कहता हूँ ये, क्योंकि जो ओल्ड सिटी थी जब हैदराबाद बना तो यहाँ जो माहौल था उसको देखकर अब जो अतराफ बस्तियाँ बन गई थी वो तो हमारे हवा के रास्ते और पानी के रास्ते थे जो बंद हो गए। जो रास्ते बंद हुए उसी वजह से फ्लड नहीं आया, बल्कि हमारे को तकलीफ आई थी। तो ये कई एक चीज़ें हैं जैसे आज हमको सीखना है, अगर इल्म हासिल करना है तो सबसे पहले डाउन टू अर्थ होना पड़ता है। जैसा आप हमारे बहुत एक मोअज़्ज़िज़ दोस्त और यहाँ के मेहमान हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, एक्सेप्ट की, वो बहुत बड़ी बात है कि मुझे जज से मिलने की ख्वाहिश थी, आज मुझको मुलाकात करने का होगा। वो ये कह सकते थे कि मैंने कई एक जजेस से मिल लिया। तो आप ऑनेस्टली सीखिए ऐसे लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं। हमारा इत्तेफाक रहा इस्माइल साहब के, जो कि मीडिया से ताल्लुक़ है, जब आप एक्टिविटी में थे, रिटायर होने के बाद भी ह्यूमन राइट्स कमीशन में थी, हम कई एक प्रोग्राम्स करते थे, जब कवरेज करते थे तो हमको इंस्पिरेशन मिलता था कि किस तरीके से कौम को पढ़ाने का आपका जज्बा है। तो इनकी मौजूदगी यहाँ पर ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आप सिटी को छोड़ दीजिए, आप समझिए कि आप एक इल्म के समंदर में और अपॉर्चुनिटी के समंदर में हैं। इंशाल्लाह ऐसे तमाम महफिलों के साथ आप अगर सीखना शुरू कर देंगे तो सीखने की कोई हद नहीं है। एक शख्सियत बहुत आराम से अपना नंबर फ्री सर्विस के तहत यहाँ बांट रहे थे, मेरी मुराद ताहिर फराज साहब से। ये एक ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो हैदराबाद में एक हीरा समझिए आप, जो किसी भी आपके एजुकेशन से मुताल्लिक हो या रोज़गार से मुताल्लिक हो या नई टेक्नोलॉजी के मुताल्लिक हो, आपके पास इतनी मौसर और मुकम्मल जामे मालूमात होती हैं कि वो ख़त्म नहीं होती। ख़त्म इसलिए नहीं होती कि फिर नई टेक्नोलॉजी आती है, वो फिर आपके पास अवेलेबल रहती है। तो ऐसी शख्सियतें आपके दरमियान में मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स और अतराफ़ की जो बस्ती है,
सबसे पहले ये सोचना छोड़ देंगे हम ओल्ड सिटी में हैं, और ओल्ड सिटी से क्या होता है, हम यहाँ पर पैदा हुए रोए ज़मीन पर, तो सारी ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन का खित्ता भी हमारा है, जिस ज़मीन पर भी हम रहेंगे। तो इन बैरियर्स को तोड़कर अगर हम आगे निकलें तो ABCD से जो शुरू होती है, हमारे नर्सरी का बच्चा जो पढ़ रहा है सारी दुनिया में ABCD वही पढ़ रहा है, अलिफ बे अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे वही पढ़ेगा, आई वही पढ़ेगा, तो बुनियादें हमारी वही है। हम सीख क्या रहे हैं, हासिल क्या कर रहे हैं, ये वही शहर है जहाँ पर जो है जस्टिस इस्माइल साहब जज भी बनकर निकले, चेयरमैन भी बनकर निकले, खिदमात भी अदा कर रहे हैं। ये वही शहर है जहाँ से शमशाद खादरी साहब खिदमात अदा कर रहे हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी, जैसे कि हमारे मुशर्रफ मुकर्रिर ने कहा, टायर्ड नहीं हुए। ये वही शहर है जहाँ पर लोग कहते हैं कि इल्म की कमी है, लेकिन ये वही सुलेमान नगर है जहाँ पर हमारी मैडम करस्पॉन्डेंट जो डायमंड जिले स्कूल चला रही हैं। तो काबिल मुबारकबाद हैं आप सब। और जैसे हमारे मुशर्रफ मुकर्रिर साहब हैं, सूफी साहब हैं और दीगर सरदार साहब हैं, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और हमारे नौनिहाल बच्चों के लिए खासकर कीमती वक्त निकाला। ये बहुत ही अहम बात है। इंशाअल्लाह मीडिया के जैसा शमशाद खादरी साहब ने कहा, मीडिया से जितनी भी हमारे सोशल मीडिया हो या जनरल मीडिया के साथियों से हमारी तमाम ताउन और तमाम खिदमात आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। और एक अहम बात बोलना भूल गया, मज़ा चाहता हूँ, शमशाद खादरी साहब के पास जितनी स्कीमात हैं, उस स्कीमात को ये एक निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन न किया जाए, ये मेरी खदमत गुजारिश है। क्योंकि आपके पास स्कीमात जितनी हैदराबाद में कमी है नॉलेज की, वो स्कीमात सारी स्कीमात आपके पास समझेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेकार है, वो आपके पास मैं समझता हूँ बायाड़ है। और इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल करना है तो इनको बार बार सहमत दीजिए। और मैडम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले को जारी रखिए। मीटिंग तो आज वो हुई है, लेकिन इससे इन तलबा को भी फ़ायदा हो और इन स्कीमात से, इनके बजट से, माइनॉरिटीज़ का जो बजट है, वेलफेयर स्कीम से, ये हमारे लिए बजट मुख्तस किया गया है, ये हमारा हक़ है, तो इसको इंजॉय कीजिए। ये हक़ है आपका, ये नहीं है कि कोई भीख नहीं दे रही है गवर्नमेंट, आपका हक़ है। ये शमशाद खादरी साहब यही कहते हैं कि हमारा हक़ ही हमको नहीं मालूम। आपका हक़ नहीं मालूम होगा तो कुछ नहीं हो सकता। वक्त में भी मुझे वक्त तवील लेना पड़ा, बहुत बहुत माजरत के साथ मेहमाना और आज के सदर नशीद साहब का जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि आपको हमको इस्माइल साहब को सुनना है तो, और उसके साथ साथ एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास एक प्रोग्राम है। मीडिया वालों से भी गुजारिश करूंगा, मुंसिफ के जो है यहाँ पर रिपोर्टर साहब भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आज एक दिन एक 10-15 मिनट का वक्त और हमारे लिए निकालिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बड़ी डायरेक्टर जो है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, रिलायंस कंपनी की जानिब से एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोग्राम है वो आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो मैं तमाम यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बाजी मत कीजिए, क्योंकि मौका बहुत कम मिलता है। एम्प्लॉयमेंट का जो मौका है, एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छे जो है कंपनी से लोग आए हुए हैं हमारे दरमियान। यहाँ पर भिजाने में हामिद साहब जो यहाँ के मैनेजर हैं रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के, उन्होंने ख़ास तौर से यहाँ पर यहाँ के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक टीम को हमारे पास भिजाया है। आई रियली थैंकफुल टू यू सर। काइंडली वेट फॉर सम टाइम बिकॉज 2 or 3 speakers is there. Afterward we will start your program. Kindly wait for some time. And मैं और तमाम मीडिया वालों से भी इस बात की गुजारिश करूँगा, थोड़ा अगर आज मेरा साथ देंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका आपको और ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं अब 2-2 मिनट के लिए आज के हमारे और एक नौजवान शायद इलियास खान से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। इलियास खान साहब और एक नौजवान शायद मेरे शरीफ मोहम्मद शरीफ से गुजारिश करूँगा कि वे स्टेज पर तशरीफ लाएँ। मोहम्मद शरीफ साहब जो राइंदा नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। आज के इस महफिल के नौशा मेरे उस्ताद मोहतरम इज्जतमाब आली जनाब शमशाद खादरी साहब इस देश पे तशरीफ फरमा, मेरे साथियों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज का जलसा माइनॉरिटीज़ की तरफ से एजुकेशन के ऊपर मुनक़िद किया गया है। मेरे उस्ताद मोहतरम, अगर आपको तरक्की करना है, अगर आपको तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है, मेरे उस्ताद मोहतरम को देख लो, ये तेलंगाना के चीफ जस्टिस को देख लो। मेरे भाई, ये शमशाद खादरी साहब की वो शख्सियत है। मैंने शमशाद खादरी साहब को 40 साल से देखा है। मेरे भाई, तरक्की के दौर में उसी का जोर चलेगा, बना
आज अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मेरे भाई शमशाद खादरी साहब, आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है, एक अंधेरे में रहने वालों को एक रोशनी दिखाना शमशाद खादरी साहब का काम है। ये मेरे भाई एक ऐसे एजुकेशन रखते हैं। मेरे भाई कल के दिन अगर आपको इंग्लिश में डिक्टेशन दिया जाए तो ये उर्दू में लिखते हैं, अगर आप उर्दू में डिक्टेशन दे तो इंग्लिश में लिखते हैं। मेरे भाई मैंने देखा है शमशाद खादरी साहब 4 से या 5 ज़बान के मालिक हैं। ये ट्रेड यूनियन में एक बेताज बादशाह है। अगर मेरे भाई आपको इस महफिल से अगर कुछ सीखना है, आपको इस महफिल से अगर आगे कुछ बढ़ना है, मेरे भाई ऐसे हीरे यहाँ पर मौजूद है, ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद है। मेरे उस्ताद मोहतरम शमशाद खादरी साहब यहाँ पर है और आपकी मौजूदगी अंदर एक जस्टिस आपके सामने है। तो मेरे भाई आपको मैदान में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया। मेरे भाई आपको मैदान के अंदर अपना हुनर दिखाना है, आपको मैदान में पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई जो डरते हैं उसका गवर्नमेंट साथ नहीं देती। मेरे भाई आओ हम सब मिलकर एक कारवान को लेकर चले। वो कारवान शमशाद खादरी से शुरू होता है। मेरे भाई एक भाई दूसरे भाई को मिलकर चलना चाहिए। एक एजुकेशन के दौर में मेरे भाई एक दूसरे को हम कांधे से कांधा मिलाकर चलना चाहिए। दिल के फपोले फूट पड़े, सीने के दाग से घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जय हिंद। खादरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज इनकी वजह से आप लोगों के दर्शन करने की अवसर मिला और स्टेज पे और सभी लोगों ने हमारे खादरी साहब के बारे में जो भी बात कही है वो बहुत सही है। जैसे भी तारीफ की है बहुत तारीफ के काबिल है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, खादरी साहब वो सूर्य की तरह है, इनको कोई चिराग नहीं दिखा सकता। अगर सूर्य को कोई चिराग दिखाएगा तो उसकी रोशनी का पता नहीं चलेगा। ये वो सूर्य है, इनसे हमें ऊर्जा लेनी है। आज हम लोग आके बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं और आप ही के लिए ये है। तो आपको यहाँ पे आए हैं, यहाँ से कुछ लेके जाना है। खाली ये नहीं यहाँ पर आए थोड़ा सा बैठे मौज मस्ती के लिए और चली गए। तो यहाँ से हमें अपने भविष्य के लिए कुछ लेके जाना है। और आज हमें इन्हीं की वजह से, जैसे हमारे जज साहब हैं, इनसे मुलाकात हुई, इनसे बात हुई और मैं सभी तमाम जितने भी हमारे स्टेज पे बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और आज उनकी वजह से मेरे को ये मंच मिला। खादरी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मंच पे आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करने की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अब आप लोगों को ये देखना है कि खादरी साहब का साथ हमें देना है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे। जो इनकी उम्र है लड़ने की नहीं है, ये सिर्फ आपको मार्ग और रास्ता दिखाना चाह रहे हैं और उसका आपको लाभ उठाना है और लाभ लेना चाहिए। और सभी से मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आपको हमको आपके हमारे हरदिल अजीज जस्टिस साहब को भी सुनना है। मैं आपके हमारे नौजवान कायद ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब नौजवान कायद शमीमुल हसन आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वह आपको हमको मुखातिब करें। अली जनाब शमीमुल हसन साहब। मेरा नाम सैयद शमीमुल हसन है। मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह रसूल का, उसके बाद हमारे खादरी साहब का और हमारे रफिया मैडम का जो मुझे मौका दिए बोलने के लिए। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस इतना ही कहूँगा कि एजुकेशन की बात करूँगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास से कोई चीज़ चुरा नहीं सकता। आज हमारा लेवल ये है आउट ऑफ इंडिया। पहले लोग इंडिया के पूछते थे कि आप कौन सी कंट्री से हो, लेकिन आज हमें लोग वहाँ पूछते हैं कि आप कौन से शहर से हो। जब हम बताते हैं कि हम हैदराबाद से हैं तो लोग पहचानते हैं हमारे हैदराबाद के शहर को। उसी तरह हमारे ताहिर भाई ने बताया था कि भाई ओल्ड सिटी न्यू सिटी, मैं खुद गवाह हूँ। मैं भी 20 साल बाहर रहकर आया हूँ। आज हर वर्ल्ड का टॉप का डॉक्टर हमारे इंडिया का है, वर्ल्ड का टॉप का साइंटिस्ट हमारा इंडिया का है। तो हमको ये देखना है कि हम इंडियन है और हम हैदराबादी नहीं, हम एक इंडियन है, उनको हिसाब से चलना है। तो मैं स्पेशली एजुकेशन के बारे में बोलना ये चाहूँगा
कि कई ओल्ड सिटी में हो या न्यू सिटी या पूरे शहर हैदराबाद में पेरेंट्स मोस्टली स्पेशली जो ना बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, लेडीज़ के लिए 10th होते उनकी शादी करा देते हैं। कई ऐसे मसाइल आते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते, उनके पास फंड्स नहीं है। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया लास्ट वीक हमारे ऑफिस पर। फलकनुमा का ही केस है, बच्चा 10th में है, पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसकी वालदा बेवा है, पढ़ा नहीं सकती है। मैंने जब उससे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, भाई मैं कहाँ से पढ़ाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खादी साहब की सदारत में हमने उस बच्चे को ऑफिस में बुलाया और हमने उसका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़ाम लिखने वाला है 10th का। उसी तरह हमारे बच्चों से भी कई बार कहा कि भाई कहीं जॉब मत करे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़े। पढ़ने के लिए इंसान जो है ना मेहनत करे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी तरक्की करेगा। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इंसान कौन से भी मुल्क में जो ना आप अच्छा रह सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और पढ़ा लिखा इंसान की इज्जत ऐसी होती है, जो आप करोड़पति होगा उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा लेकिन पढ़े लिखे की इज्जत करेगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल हमारे इस्माइल साहब है, आज इतनी सादी शख्सियत है, अगर इनकी जगह कोई दूसरा होता एज ए जज, रिटायर्ड जज है वो, मगर उनकी सादगी देखकर कोई नहीं बोल सकता कि जज है बोलकर। ऐसी सादगी हमको देखने का है, तो एजुकेशन ही है बोलकर हम उनकी इज्जत कर सकते हैं। अगर उनके सामने कोई करोड़पति आ जाएगा हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, क्यों? हमको पैसे से कुछ काम नहीं है, हमको हमारी तालीम से काम है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने अच्छे बच्चों को पढ़ाएं। माशाल्लाह रफिया मैडम, मैंने काफ़ी पहली बार आया हूँ यहाँ पर, कुछ अच्छा लगा कि ऐसी जगह पे भी ऐसा स्कूल है बोलकर। सुलेमान नगर नहीं, चाहे वो हैदराबाद हो या हाइब्रिड्स हो, कहीं पर भी हो, चाहे माशाल्लाह MIM की जमात हो, माशाल्लाह वो भी काम कर रही है। वार्ड नंबर साहब बताए जैसे कि माशाल्लाह हर चीज़ चल रहा है यहाँ पर। इंशाल्लाह सबको मिलजुल के काम करना है, इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं और वन मोर टाइम मैं सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त दिया। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि आपके हमारे फर्जिल अजीज जस्टिस साहब आपको मुखातिब करें, मेरी सदारत तशरीफ हो। और एक सीनियर मोस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट है अली जनाब यमार गौरी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें क्योंकि टाइम की तंगी है। इसके बाद जो है यहाँ पर जितने हमारे आज के जो प्रोग्राम के लोग हैं उसमें खुसूसी तौर पर 5-6 अवार्ड भी उनको देना है, तो मैं मीडिया वालों से भी गुजारिश करूँगा थोड़े सब्र से काम लें। अब मैं यमार गौरी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का अस्सलाम वालेकुम। ज़र्रे से आफ़ताब बन के दारे सारे ज़माने से छाता, तेरे अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल है तू मुझ में समा सके। खासकर तालिब इल्म के बारे में बता रहा हूँ, जो स्कीम्स है वो स्कीम्स यहाँ मौलाना आज़ाद सोसाइटी की तरफ से पेश किया जा रहा है। स्टेज पे मौजूद है जस्टिस इस्माइल साहब, रिटायर्ड जज, वो होती है कौम मिलत का जज्बा रखते हैं। इसी तरह कादरी साहब, शमशाद कादरी साहब जो ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फेडरेशन के चेयरमैन हैं और इस सिलसिले में खासकर नौजवानों को और कौम मिलत के लिए अपनी ज़िंदगी सर्व कर रहे हैं, मुख्तलिफ उम्र पे काम कर रहे हैं। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है फर्स्ट। दूसरी चीज़, ये स्कॉलरशिप जो नेशनल स्कॉलरशिप जो मिल रहे हैं उससे कई बच्चे वाकिफ नहीं है, उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं और फी रिइंबर्समेंट से वाकिफ नहीं है बच्चे लोग माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। ये वक्त का अहम ज़माना है और बहुत से लोगों ने नेट पे देखना चाहिए माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहे हैं, क्या है, उससे इस्तेफादा करने की सख्त ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो मौलाना आज़ाद के अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट भी है कहीं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट से भी कई लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ज़िम्मे में खासकर नौजवान का पैसे देने की जरूरत है, उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। वो नेट पे ऐसी चीज़ें देखने की जरूरत है, वक्त का अहम। शुक्रिया। जस्टिस इस्माइल साहब को अगर सुनना है उससे पहले जो है आप ही के दस्ते मुबारक से हम तमाम जिन लोगों के लिए हमने मोमेंट तैयार किए उनको आपके दस्ते मुबारक से हम दिलाना चाहेंगे। उससे पहले मैं अली जनाब आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बुके और मोमेंटो अली जनाब जस्टिस इस्माइल साहब को पेश करें।
मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, मगर जो भी बातें आपके सामने रखूँगा ज़रा अगर थोड़े तवज्जो से आप सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका इसका फ़ायदा आपको हमको सबको होगा और मुझे आगे बढ़ के काम करने में मुझे इसमें मुझे मदद मिलेगी। आज के इस इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी आपके हमारे हरदिल अजीज अली जनाब अलहाज जस्टिस ई इस्माइल साहब, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज एंड एक्स मेंबर AP कमीशन अली जनाब रणवीर सिंह साहब, अमरजीत सिंह साहब, नईम सूफी साहब, अलीम साहब, गौस साहब, ताहिर साहब, रहीम सैयद साहब, हमीद साहब, आरिफ साहब, गौरी साहब, ताहिर फराज साहब, विकास साहब, अली जनाब मिर्ज़ा शाकिर बेग साहब, हमीद साहब, नौजवानान मिल्लत, स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आज मुझे इस बात का मौका मिला कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने एक तुफले मकतब कुछ आपके सामने बोलने की जो है जुर्रत कर रहा है। साथियों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 15 साल से मिल्लत और कौम की खिदमत करती चली आ रही है। मेरा सबसे अहम इस एसोसिएशन चलाने का मेरा जो मकसद था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज के इस इजलास में एक और शेर के साथ फिर मैं अपनी बात आगे शुरू करूंगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। अगर आप तमाम का साथ नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़े रह के आपके सामने कुछ कहने के काबिल होता। तो मैं आप तमाम हाज़रीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस महफिल में शिरकत की और मुझे कुछ आपके सामने कहने की जो मुझे ज़रूरत हुई। मैं खुसूसी तौर पे रफ़िया मैडम साहबा का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर बड़े ही खुश असलूबी से इस मीटिंग का एहतमाम किया। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बहुत सी बड़ी बड़ी स्कीमों को जो है प्रोग्राम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क और कौम की खिदमत करने का हम जज्बा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हर साल चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हज़ारों स्कीमात आपके सामने लाती है, हज़ारों स्कीमात का अनाउंसमेंट है, करोड़ों रुपए का बजट आपके सामने मंजूर किया जाता है। मगर बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जितना बजट आपके लिए एलोकेट किया जाता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता और जितने भी जो है गवर्नमेंट की स्कीमात का अनाउंसमेंट होता है वो आवाम तक नहीं पहुंचता। वो आवाम तक इस बात से नहीं पहुंचता कि आजकल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला ये होता है कि चलिए आवाम जिस वक्त इलेक्शन आएगा उस इलेक्शन के ज़माने में हम थोड़ी बहुत जो है उनको जो है खुशामद करते हुए वोट हासिल करने के लिए जो है झूठे वादे कर देंगे और उसके बाद जो है जैसा भी होगा हो जाएगा। तो हर साल करोड़ों रुपए की स्कीमत आपके पास अनाउंसमेंट होती हैं जिसमें खुसूसी तौर पर सीखो और कमाओ, इस बात से सीखो और कमाओ पर ज़्यादा मैं जो है कॉन्सेंट्रेट करके आपके सामने बात कर रहा हूँ। सीखो और कमाओ स्कीम ऐसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जनाब वाली कि जिसमें ख़वातीन को ट्रेनिंग देते हुए उनको खुद रोजगार खुद मुस्तफी बनाने के लिए नई रोशनी प्रोग्राम का जो है आगाज़ किया गया है। मगर वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है, वो स्कीम का जो है इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट किसके जो है अंडर में वो काम कर रही है, आज तक किसी को उसका जो है यानी सामने बात आती नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाता हुआ। मगर ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमात आती हैं उस पर किस तरीके से अमलावरी की जाए, किस तरीके से जो बजट का 100% इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से जो आवाम में उसको शऊरी बेदारी पैदा किया जाए। तो ख़ास तौर से मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूँगा, आप तमाम हजरात के जो है मदद और आप
मदद के ज़रिए से। जब तक शऊर बेदारी पैदा नहीं की जाएगी आवाम में, जब तक किसी किस्म का स्कीम का जो फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर तकिया करते हुए, गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए, गवर्नमेंट को जो है गालियाँ देने से हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी है, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने होशियार रहता था। तो वैसे केसीआर साहब का भी हिसाब ऐसा है कि स्कीम तो अनाउंसमेंट करते थे, मगर अब जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता था, अब आराम से सोते रहते। चलिए, मैं तो अनाउंसमेंट कर दिया, पब्लिक खुश होगी, आने वाले इलेक्शन में मेरा आउट हो जाएगा। मगर मैं इस स्टेज से केसीआर साहब को भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने नज़र में पिछले 2 इलेक्शन जो गुजरे हैं आपके इलेक्शन में, एक पहला इलेक्शन जो है दुबाक का इलेक्शन था, फिर उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, इस पर भी नज़र रखिए। आने वाला इलेक्शन जो है नागार्जुन सागर का इलेक्शन है, फिर और से MLC के इलेक्शन आने वाले हैं। तो मैं ख़ास तौर से अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी इज्जत और एहतराम से ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने एक बात कही थी, हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा, मैं जो है निज़ाम का जो है ताज मेरे सर पर रख के काम करूँगा। मगर मैं केसीआर साहब से ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने निज़ाम का दौरे हुकूमत देखा कि क्या निज़ाम ने जिस तरीके से सारे अवाम को साथ लेकर जिस तरीके से उन्होंने जो है हुकूमत चलाई, आपने चलाई, मगर अब जब तक जो गलतियां हो गई, मैं केसीआर साहब से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि अगर आप आने वाले साल बजट अलॉट कर रहे हैं तो माइनॉरिटी का जितना पॉपुलेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन, अगर आप बजट अलॉट करेंगे तो मुसलमानों का भी फ़ायदा होगा, सिखों का भी फ़ायदा होगा, ईसाइयों का भी फ़ायदा होगा, जैन का भी फ़ायदा होगा, बुद्धिस्ट का भी फ़ायदा होगा। मरना अगर सिर्फ वादे ही करते हैं तो फिर उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब अवामी एहतजाज शुरू होगा तो शायद मैं समझता हूँ कि आपके नज़रों में बात आएगी। बहरकब मैं ज़्यादा उस बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। मैं नरेंद्र मोदी साहब से भी स्टेज से भी इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि जितना भी बजट आने वाले साल आप करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हर साल की तरह जिस तरह बजट अलॉट होता है, इस मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा बजट अलॉट करते हुए उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा माइनॉरिटीज़ को हासिल हो। ख़ास तौर से एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि आमतौर पर ये बात जो है लोगों के नज़र में है, जहाँ माइनॉरिटी का नाम आता है तो मुसलमान, मगर आप तमाम को ये बात मैं कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ का मतलब नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ जो है हुकूमत की हिंद की जानिब से जो अनाउंस की गई है, उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट ये सब शामिल हैं। तो इसमें मुसलमान नहीं है। तमाम नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे केसीआर हो, इन तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस साल कम से कम बजट जो है अलॉट करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम अलॉट करते हुए 15 पॉइंट प्रोग्राम जो न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जस्टिस इस्माइल साहब की तशरीफ़ फरमा है। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि 15 पॉइंट्स प्रोग्राम भी जो है माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोग्राम है, मगर उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मैं केसीआर साहब से कहना चाहूँगा कि आपकी 4 मेंबर की कमेटी थी, 2 MP 2 MLA थे, चीफ सेक्रेटरी साहब उसके जो कोऑर्डिनेटर थे, मगर वो स्कीम पे भी अब तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं केसीआर साहब से खुसूसी तौर पे एक बात कहना चाहूँगा और नरेंद्र मोदी साहब से भी, सीखो और कमाओ स्कीम हो या नई रोशनी स्कीम हो, नई उड़ान हो, पढ़ो परदेश हो, ये जितने भी स्कीमात हैं अनाउंस मत कीजिए, उस पर कुछ काम करके बताइए ताकि आने वाले दिनों में आम पब्लिक को इसका फ़ायदा हो और आपका साथ देते हुए आने वाले इलेक्शन में आपको वोट दें। और ख़ास तौर से जितने भी स्कीमात हैं, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन इस पे काम कर रही है। आने वाले साल मार्च अप्रैल से जो नई स्कीमात का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो मैं आप तमाम से इस बात की भी गुजारिश करना चाहूँगा कि सिर्फ एक शमशाद खादरी या अमर सिंह साहब या रणवीर सिंह साहब या नईम सूफी साहब से काम होने वाला नहीं है। ताहिर फराज साहब भी यहाँ मौजूद है, रफिया मैडम भी यहाँ मौजूद हैं, मगर यहाँ पर ये एक जिम्मेदारी सारे कौमों की जिम्मेदारी है, तमाम आवाम की जिम्मेदारी है कि जब गवर्नमेंट की स्कीम का अनाउंसमेंट होता है तो एकजुट होते हुए आप आगे बढ़िए, प्रेशर डालिए। अगर जब तक आप प्रेशर गवर्नमेंट को, हुकूमत को नहीं डालेंगे तो आपकी कोई स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ा मुश्किल है। तो इन तमाम चीज़ों को आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी रहेंगे तो फिर और बहुत से ऐसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम आगे करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो भी गवर्नमेंट की स्कीमात हैं, आज मैं इस स्टेज से ये बात का वादा करता हूँ, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो तमाम जो भी स्कीमात स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की जाती है, चाहे वो वेकेशन ट्रेनिंग हो, चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, चाहे लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग हो, चाहे मेहंदी डिजाइनिंग ट्रेनिंग हो, इन सब चीज़ों को जो है आपकी मदद से ज़्यादा 100% को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ख़वातीन को भी जो है खुद रोजगार बनाने की हम कोशिश करेंगे। मगर इस उम्मीद के साथ
कि आप तमाम का साथ होगा। आप तमाम मुत्तहिद रहते हुए अगर ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का साथ देंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में आपको हम ये बात आपके सामने कहना चाहेंगे कि यकीनन आने वाले दिनों में जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात आएंगे उसके ऊपर 100% अमलवारी करते हुए आपके खदमे में रखने की हम कोशिश करेंगे। बहुत आपका टाइम ले लिया और बहुत देर से आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं, मुझे आपने जो सुना, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम ख़वातीन, नौजवानों का और जितने भी डिग्नेटरीज इस इजलास में शिरकत किए हैं, मैं दिल की गहराइयों से बेहद ममनून और मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आइंदा जब भी शमशाद खादरी को या और किसी एसोसिएशन को आप जैसे जो है काबिल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग आगे बढ़ते हुए हम जैसे नाचीज़ की जो मदद करते हुए तमाम गवर्नमेंट की स्कीमात को अमलवारी करने की कोशिश करेंगे। बैरकब आप लोगों ने जो यहाँ पर आके बैठा, मुझे सुना, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। इंतज़ार था, बड़ी देर से हम उस इंतज़ार में बैठे थे। मैं आपके हमारे हरदिल अजीज़ जस्टिस आली जनाब अतार ई इस्माइल साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके ज़रीए से हालत का इज़हार करें। आली जनाब जस्टिस ई इस्माइल साहब। जनाब खादरी साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो डाइस पर हैं और डाइस के नीचे बैठे हुए हैं और तमाम ख़वातीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि हमारे पास एजुकेशन की इस कदर अहमियत है कि मक्के जैसी जगह पे जहाँ बमुश्किल 2% लोग भी पढ़े थे, वो लिखना नहीं आता था, शायरी तो आती थी लेकिन लिखना 2% लोगों को भी नहीं आता था। लेकिन जब अल्लाह का कलाम कुरान पाक नाजिल होता है तो इक़रा बिस्मि रही, तो इस लिहाज से फिर कलम का भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया। उसके बाद आप देखिए अरब इतनी तरक्की की है कि मैं औरंगाबाद गया था तो औरंगाबाद में जहाँ औरंगज़ेब की मदफून है और किसी वलिल्लाह की खबर है, सामने किला है, उस किले में जाकर देखा तो 800-900 साल पहले जो तस्वुर नहीं था, 900,000 साल पहले अरबों के बनाए हुए तोप रखे हुए थे। और आपको हैरत होगी कि आप बहुत से नौजवान बच्चों को नहीं मालूम होगा कि आज जैसे आप ऑक्सफोर्ड या जाना, अमेरिका जाना पसंद करते हैं, लोग उस ज़माने में स्पेन जाकर पढ़ते थे जब मुसलमानों की हुकूमत थी। तालीम स्पेन से थी। अलजबरा का मौजिद एक मुसलमान था और सर्जरी का मौजिद, वो क्या हिंदुस्तान में भी सर्जरी होती थी लेकिन सर्जरी का मौजिद उधर, वो सर्जरी भी जो है मुसलमानों ने की थी। तो ये देखिए कि हमको इल्म हासिल करना चाहिए। और आप यकीनन ये खतीबत ख्याल कीजिए कि पुराने शहर के लोग काबिल नहीं, बिल्कुल है। आप नामपल्ली रोड पर एक कैट बोल के वो है इदारा जहाँ आपके कंप्यूटर्स का काम होता है, उसमें 90% बच्चे आपके पुराने शहर के हैं। और मैंने पुराने शहर के लोगों को सऊदी में भी मिला हूँ, अमेरिका में भी मुलाकात हुई है, लंदन में भी मुलाकात हुई। तो ऐसा मत समझिए आप, जैसा कहा गया अगर आप लोग तरक्की करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही। और देखिए मुझे आपको सुनाकर ताजुब होगा कि आज तो हैदराबाद में अल्लाह का फजल है, मजलिस के काफ़ी मजलिस वाले भी ने काफ़ी मेडिकल कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से हट के काफ़ी स्कूल भी अब वो चला रहे हैं। अकबर मियाँ का भी इसमें काफ़ी काम है और काफ़ी लोग चला रहे हैं। और KCR साहब ने भी रेसिडेंशियल स्कूल्स वगैरह काफ़ी दिए हैं जहाँ बच्चों को खाना पीना कपड़ा, आप देखिए हमारे बच्चों को जाना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल में जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जहाँ खाना, किताबें, कपड़ा, हर चीज़ एक बच्चे पर 1 लाख रुपये सालाना खर्च होता है। तो अगर आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं करें, इस्तेफादा नहीं किए तो क्या फ़ायदा। और जब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, मैं गवर्नमेंट के स्कूल के लोगों से भी बोलूँगा कि कैसे दिल्ली में कैसे हुआ कि आज ताजुब होगा आपको कि दिल्ली में 95% लड़के लड़कियाँ पास हो रहे हैं मेट्रिकुलेशन में, जबकि जो है हमारे जहन में ये है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स में कुछ भी नहीं होता। बहुत कुछ होता है। अभी तो रेसिडेंशियल स्कूल हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत की जा रही है। तो हमको जो है पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि 82 में ये हालत थी कि जब मैं आंध्रा में राजौर से आया, मेरी 2 बच्चियों को एडमिशन दिया
जाना था, एक लड़का और लड़की तो पहले से हैदराबाद में थे। तो जब मैं स्टैनली में गया तो वो अंग्रेजी में मुझसे ये बोलने लगी, क्योंकि मैडम वो थी, प्रिंसिपल थी और नन थी, तो उसने कहा, अंग्रेजी में मुझसे कहा कि आप लोगों को स्कूल चलाना तक नहीं आता सिवाय बिरयानी खाने की। तो उसके बाद आरिफ ने मदीना शुरू किया, उसके बाद फिर जो है शादा का चला, फिर वो चला, और अब तो पुराने शहर में जगह जगह आपको अल्लाह के बदल से काफ़ी स्कूल मिलेंगे। अब तो हमारे वालों ने भी काफ़ी स्कूल खोल दिए हैं। तो हमको चाहिए कि पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से देखिए समीउल्लाह साहब मेडविन में जो डॉक्टर है अभी भी है, उन्होंने सैकड़ों नर्सों को ट्रेनिंग दी। आज उनके नर्से पूरी दुनिया में फैले हुए, सैकड़ों नर्सों को। इसी तरीके से अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर ही बने, अगर आप नहीं बन सकते हैं नर्स बन सकते हैं, नर्स बन लिए, या वो और कई उसमें मेडिकल के आते हैं, वो ब्लड एग्जामिनेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी आप 3-3, 6-6 महीने के कोर्स, 6 महीने, साल भर के, 2 साल के कोर्स होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी आप कह रहे थे कि, लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात है कि खादरी साहब जैसे लोग कोशिश करने के बावजूद भी 40% बजट भी हमारा खर्च नहीं होता। हमको चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट भी, लोगों को मालूम ही नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, चाहे वो किसी की हुकूमत हो। इवन मोदी गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट से देती है स्कॉलरशिप, हम लोगों को इल्म नहीं है। तो मैं आपसे और हमारे जो मीडिया वाले हैं, टीवी वाले और पेपर वाले, उन लोगों से खास दरख्वास्त करता हूं कि आप खादरी साहब से कभी प्राइवेट में मिलकर उनसे तमाम चीज़ें तफसीलात हासिल करें, ताकि जून का जो महीना आ रहा है वहाँ से फिर जो स्कॉलरशिप शुरू होंगे तो आप उनसे पर्सनल इंटरव्यू लीजिए और बताइए लोगों को कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं, क्या क्या तरीक़े हैं, तो इससे अंदाज़ा होगा। हमारे लोगों को अंदाज़ा नहीं। आपने रिसेंटली वक्फ बोर्ड से जो है काफ़ी ऑटोज दिए गए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, 70,000 रुपये तो फ्री दे दिए गए, बाकी गवर्नमेंट से दिलाया गया, और वो भी महीने को 3,000 भरना, जबकि जो है एक ऑटो को जो है रोज़ाना 250 रुपये तो किराया देता है। तो इतनी आसानी के साथ जो है कई स्कीम्स हैं, हमको उससे भी फ़ायदा उठाना चाहिए और हमको खुद भी मेहनत करना चाहिए। और कभी आप ये तसव्वुर मत कीजिए कि हम नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जैसा आपने बताया वो बच्ची जो पायलट हुई, और एक बच्ची और एक साहब हैं हमारे, आप कह रहे थे कि वाकिफ हैं, चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के बाद बीबी आमिना हॉस्पिटल है, डॉक्टर मखदूम है, वो भी 50 बच्चियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। और उसके बाद एक बच्ची वो नर्स बनते बनते वो डॉक्टर भी हो गई, एमडी भी हो गई, वो एमडी भी हो गई। तो चाहिए हमको कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और हद से और कोशिश करें। और लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका है, लड़की भी पायलट हुई है, तो आप हर चीज़ आप कर सकते हैं, तमाम काम कर सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं, IPS भी बन सकते हैं। मैं आप लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि हम IAS IPS में अगर नहीं जाएंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आगे। आपको ताजुब होगा कि AK खान साहब के बेटे को बड़ी नौकरी मिल रही थी, लाखों में मिल रही थी, लेकिन उन्होंने छोड़कर अपने बेटे को IAS कराया और अब वो IAS हो चुका है बच्चा। तो सवाल पैसों का नहीं है, सवाल ये है कि आप खिदमत खल्क कर सकते हैं जब आप IAS या IPS होंगे। और अब ताजुब की बात है, आपको अब अल्लाह का एहसान है कि हमदर्द वाले दिल्ली में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे IAS और IPS पे आ रहे हैं। तो आप लोग सब भी आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मैं खादिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस हादसा को मौका दिया। मैं चाहूँ खादिर साहब से ये कहूँगा कि मैं किसी भी काम, नेक काम के लिए, खाली सदारत के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए आप मुझे बुलाइए, मैं हमेशा वक्त देने के लिए आपको तैयार हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी कौम को और तमाम लोगों को, जितने माइनॉरिटीज़ हैं, सरदार जी हैं, जेन्स हैं, ये हैं, आप देखिए सरदार जी कितनी तरक्कियों पर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हालांकि वो माइनॉरिटी में काफ़ी कम तादाद है, लेकिन इसके बावजूद कितनी तरक्की पर है। तो हमको भी चाहिए कि हम भी तरक्की करें
मेहनत करें और कभी एहसास कमतरी, यानी उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एहसास कमतरी में आप मुब्तला मत होइए। कभी ये मत समझिए कि मैं ये नहीं कर सकता। आप कोशिश कीजिए। मैं खुद अपना किस्सा ये बताता हूँ कि वो मुझसे कहा गया कि क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं वकील बनूंगा। लोगों ने कहा कि वकालत क्या, जज क्या बनते, कौन देगा आपको। देखिए बाद लोग आपको भटकाने वाले भी होते हैं। किसी ने कहा कि आपको कहाँ से मिलेगा पोस्ट जज का, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि मैंने बैठा और बराबर आप अगर मेरिट पर आते हैं तो आपको बराबर इंशाअल्लाह तरक्की होती है। ये ख्याल छोड़ दीजिए और काफ़ी और वकालत में भी आइए। आरिफ साहब ने जो मदीना के भी जिक्र किया, उन्होंने तो कुछ स्कॉलरशिप भी शुरू किए थे जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको देने के लिए। आज वकीलों की भी बहुत कमी है और वकीलों की भी सख्त तरीन ज़रूरत है। तो हमारे लोगों को चाहिए कि वकालत भी करें और लोगों के काम आए। देखिए कई लोग हैं जो बिला कसूर, जैसा आप देखते थे मदीना मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में कितने बच्चे, उसके बाद हमारे किरण कुमार साहब थे, जब आबिद यूसुफ खान मेरे को लेके गए थे किरण कुमार साहब के पास, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन ने 3 लाख रुपए देने का हुक्म दिया था। तो हम लोग जाके उनको परसुएट किए किरण कुमार साहब को कि आप बराए करम दे दीजिए और उनके साथ बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दीजिए। तो उन्होंने न सिर्फ 3-3 लाख रुपए दिए, लेकिन वो खुद से नहीं दिए, असद साहब के हाथ से दिलाए। लेकिन यह है कि वो भी करें और वो उसके साथ जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उनको दिए। लेकिन होता यह है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होता। कौम में और जो 6-7 साल उनके जो तबाह हुए वो कैसे कॉम्पनसेट होंगे, ये बताइए आप। 3 लाख रुपये से तो कॉम्पनसेट नहीं हो सकते। तो इस वजह से वकलाओं की भी ज़रूरत है। हमारे पास वकील भी होना चाहिए और जर्नलिस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट भी आज देखिए कहते हैं कि आप आज 3-4 शोबे हैं अपने पास। एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, फिर उसके बाद जो है एक जो है सहाफ़त भी है। सहाफ़त भी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है आज के ज़माने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आप सबको आगे तरक्की दे और आप में से काफ़ी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने और कौम की खिदमत करें। वस्सलाम। फरीदा जो अदा करना है वो बाकी लगे। आप 2 मिनट तशरीफ रखिए। मैं आज के इस ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुश्तरका प्रोग्राम था, मैं उन तमाम हाज़रीन का नाम के साथ दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसी तौर पर आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ आली जनाब जस्टिस इस्माइल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने गुनागो मसरूफियतों के बावजूद भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। उसी तरीके से आली जनाब अमर सिंह साहब, रणवीर सिंह साहब, नईम सूफी साहब, गौस साहब वार्ड मेंबर, आली जनाब अमीरुल्लाह हुसैनी साहब, ताहिर फराज साहब, जमाल गौरी साहब, फ़हीम सैयद साहब, इंजीनियर हमीद साहब, रफ़िया मैडम साहब, शाकिर बेग साहब, आरिफ साहब, शरीफ साहब, हमीद साहब, ताहिर साहब, इब्राहिम साहब, कौसर बेग साहबा के साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का गहराइयों से मैं उनको शुक्रिया
करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से आपने मुझे बर्दाश्त किया या इस पूरे प्रोग्राम को बर्दाश्त किया, उतनी देर आपने जो है ठहर के जो है इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। और एक तकलीफ आपको बर्दाश्त करना है कि आज के बाद ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जितने भी प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि ये वायरल होंगे। अगर ये प्रोग्राम वायरल होंगे तो आपका भी नाम होगा, शमशाद कादरी का भी नाम होगा, एसोसिएशन का भी नाम होगा, और हमारे तमाम जितने हजरात इसमें शिरकत किए हैं उन तमाम पे जो है इसमें एक शराकतदारी जो है सबको महसूस होगी। बैठकर मैं आप तमाम हजरात का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए और ख़ास बात है कि रिलायंस वाले भी हमारे पास तशरीफ रखते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर, यू हैव वेटेड फॉर अप टू 1 आवर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। और आज इस मीटिंग का मैं बरकती का ऐलान करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मैं सी शमशाद कादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, आप तमाम से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और डायमंड मिनिस्टर इंस्टीट्यूट के जानिब से मुश्तरका तौर पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनाकाद अमल में लाया, जिसका मेन मकसद ये था कि हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से हासिल किया जाए, किस तरीके से जो है आवाम तक उसको पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में हमने तकरीबन अब तक इस साल 15 से 20 अवेयरनेस प्रोग्रामों का जो है एहतमाम किया है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम इसी अवेयरनेस प्रोग्राम को रखेंगे। इस अवेयरनेस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जितनी स्कीमात अनाउंस होती हैं उसको उन स्कीमात को 100% इम्प्लीमेंटेशन करते हुए गरीब आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। मगर होता ये है कि हर साल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से कई स्कीमात अनाउंस होती हैं, कई करोड़ों रुपये उसका बजट सैंक्शन होता है, मगर उससे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसकी असल वजह यह है कि आवाम में शऊर बेदारी नहीं है, आवाम को स्कीमात के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकती। तो इस सिलसिले में हमारी एसोसिएशन ने यह सोचा कि इस प्रोग्राम को आम करने के लिए, तमाम स्कीमात को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम लोगों ने जो है अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम हर वीक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के जितने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात आते हैं उन पे अमलावरी करते हुए गरीब आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचा जाए। इसके अलावा भी अब जून के महीने से जो है नए स्कॉलरशिप का जो है अनाउंसमेंट होने वाला है, जिसमें खुसूसी तौर पर बेगम हज़रत महल जो स्कीम है, तो लड़कियों के लिए जो स्कीम है, उसके लिए ख़ास तौर से मैं तेलंगाना के आवाम और सारे हिंदुस्तान के आवाम से इस बात की मैं अपील करना चाहूँगा कि जो बेगम हज़रत महल जो स्कीम है 9th क्लास से इंटरमीडिएट तक हर साल उनको 9th क्लास में 5,000 रुपये, फिर उसके बाद 10th, 11th, 12th में जो है उनको 6,000 रुपीज़ हर साल उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। मेरी तमाम आवाम से, ख़ास तौर से स्टूडेंट से और तमाम असातिज़ा और पेरेंट्स से इस बात की मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जून जुलाई के महीने में ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन से आप टच में रहिए। हमारा फ़ोन नंबर भी है 739-631-3971। आप किसी वक्त भी हमसे जो है मशवरा कर सकते हैं, और हम जो है बिला मावेज़ा हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि गरीब आवाम की खिदमत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को आम किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम करके आला तालीम हासिल करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और खुसूसी तौर पर हमारी एसोसिएशन का जो मकसद है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद ये है कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर उसके बाद मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं। इसी नारे के साथ हमने हमारी एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले ज़माने में हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब मिलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आवाम की, माइनॉरिटी की मदद करते हुए हिंदुस्तान की तरक्की में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तरीके से काम करते हुए हम अपना हिस्सा अदा करेंगे।